गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट से भी ऊपर का होता है ना, महा इम्पोर्टेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। मान के चलो जो हम डिमांड फंक्शन पढ़ रहे हैं, इन कुछ फंक्शंस में से एक फंक्शन तो आपका आना ही आना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी इकोनॉमिक्स की बात होगी इन टर्म्स की बात बहुत ही ज्यादा होगी, और इनके अंदर से एक दो टॉपिक तो इतने हैं कि इंपॉर्टेंट की बस हद से ज्यादा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा है टॉपिक का नाम डिमांड फंक्शन। टॉपिक का नाम क्या है आपका? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये वाली बात समझ लो। डिमांड फंक्शन के मतलब एक तरीके से कह लो, इसके अंदर हम रिलेशनशिप बताते हैं किस किस में, डिमांड में और अदर डिटर्मिनेंट्स में, जैसे कि इनकम हो गया एक आदमी की, या उस किसी प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, ऐसी ऐसी चीजों में। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड हम बताते हैं कि कैसे अफेक्ट करेगी डिमांड दूसरे डिटर्मिनेंट के थ्रू, जैसे कि कह लो इनकम हो गया या प्राइस हो गया अपने गुड्स का, इन सब चीजों से। तो ये इसके कुछ हमारे दो तरह की होते हैं डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या कह लो मार्केट डिमांड फंक्शन। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। समझते हैं इस बात को। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर सबसे पहला टॉप आता है हमारा ऑन प्राइस। ये एक डिटर्मिनेंट है। ये क्या है हमारा? ऑन प्राइस। हम इन्हीं डिटर्मिनेंट से जज करते हैं कि डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, इसी बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन। तो पहला डिटर्मिनेंट कौन सा है? ऑन प्राइस, मतलब अपना प्राइस। अपना प्राइस किसका प्राइस? मतलब प्रोडक्ट का प्राइस। तो समझो इससे डिमांड पे कैसे फर्क पड़ेगा। अगर मैं आज वही वाला एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था, प्राइस से कैसे फर्क पड़ता है। अगर किसी चीज का प्राइस आज 25 रुपए है, तुम उसको 50 खरीदते हो। अगर उसका प्राइस कम हो गया तो तुम उसको ज्यादा खरीदोगे? कम? सर हम तो ज्यादा खरीदेंगे। क्या? जैसे जैसे प्राइस कम होता है किसी चीज का तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जैसे जैसे प्राइस किसी चीज का बढ़ता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ? हमारा इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। बहुत इजी है। तो क्या प्राइस के साथ डिमांड, अपने गुड्स के प्रोडक्ट के प्राइस के साथ डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप होता है? वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। कैसे? जैसे जैसे गुड्स का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड घटेगी। ठीक है। दूसरा केस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर दो गुड्स होते हैं हमारे। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसके आगे आप लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान के चलो इन दोनों में से एक तो आना ही आना है एग्जाम में, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, डिमांड फंक्शन का ये डिस्क्राइब करो। एक तो आना ही आना है आपको। कोई ना कोई आपसे वाइवा में पूछेगा, यहाँ नहीं पूछेगा 12th में पूछ सकता है, तो कभी भी मिल सकता है आपको। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इन दोनों को तो मतलब सीख लो एक ही बारी में, आज ही समझ लो क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स कहलाते हैं जो एक तरीके से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो। क्या? कॉम्पिटिटर हो। अच्छा सर कैसे? मतलब जैसे कि मैं बोल दूं चाय और कॉफी, क्या इसका एग्जांपल बताया मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स का? टी एंड कॉफी। बहुत सिंपल एग्जांपल है। जब भी कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो क्या याद रखना? टी और कॉफी दोनों एक दूसरे के एक तरीके से क्या है? कॉम्पिटिटर है। तो अगर मैं बोलता हूं मैं चाय का प्राइस बढ़ा देता हूं, क्या? चाय का प्राइस बढ़ा देता हूं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें चाय की लत है, पहली बात तो मैं नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं चाय का प्राइस बढ़ा देता हूं, बहुत महंगी कर दी मैंने चाय, तो लोग क्या कहेंगे? और चाय कॉफी बड़ी सस्ती, मतलब चाय तो एक गिलास आपको पड़ रहा है 50 रुपए का, और कॉफी पड़ रही है आपको 5 रुपए की। तो इंसान क्या कहेगा? मैं तो कॉफी पीनी शुरू कर दूंगा भाई। तो क्या होगा? कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे उल्टा लो, अगर टी का प्राइस हमारा घट जाता है, टी कॉफी से सस्ती हो जाती है, तो कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी। कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, लोग क्या करेंगे? चाय पीना ज्यादा शुरू कर देंगे। इसे तो बोलते हैं हम क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कितना आसान था देखो। अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला कौन सा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये रहा, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। क्या चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं पेन और इंक। पहले एक टाइम पे इंक वाले पेन से ऐसा करते थे ना, इंक की बोतल से पानी भर के, तो वो पेन और इंक ले लो। तो
अगर इंक महंगी हो गई, क्या अगर इंक महंगी हो गई तो पेन की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? सर नॉर्मल लोग क्या करेंगे, फिर दूसरे पेन, बिना इंक वाले पेन यूज करने लग जाएंगे, तो इंक वाले पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, लोग पेंसिल यूज करना ज्यादा शुरू कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्या कह लूं मैं, जैसे कह लेता हूं मैं कि कार और पेट्रोल, कार पेट्रोल का क्या है हमारा कि अगर भाई पेट्रोल वाली कार की बात कर रहे हैं, अगर हम जो है पेट्रोल की प्राइस क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, कार की डिमांड, जो पेट्रोल वाली कार की डिमांड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप जो एक दूसरे के अगेंस्ट चलता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, और ऑन प्राइस में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अभी हमने दो ही सीखे हैं मेन, तो वैसे ऑन प्राइस और रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के दो पार्ट हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या बताया मैंने, जैसे चाय और कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हमेशा एग्जांपल याद रखना, पेन और इंक। बहुत इजी टॉपिक है, कर लेना आप इसे, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आने की नहीं इस टॉपिक के अंदर। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, जैसे हमेशा पूछते हो। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।